हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है ये आप एज ए बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा पैटर्न है। आप इसे स्वेटर पे बना सकते हैं, बेबी फ्रॉक के लिए बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे हाई नेक के लिए बना सकते हैं, मफलर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर लेडीज शॉल बना रहे हैं या टी शर्ट बना रहे हैं तो उस पर यूज़ कर सकते हैं। बेबी टी शर्ट के लिए, बेबी कार्डिगन के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है आप इसे बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्टिचेबल डिज़ाइन है। अगर आपका हाथ ढीला है तो आप इसमें कम फंदे रखिए, वरना ये बहुत ही ढीला बनकर आता है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। हाई नेक के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस प्यारे से नीटिंग पैटर्न को सीखना निडल देखने से शुरू करेंगे। निडल मेरे यहाँ पर 3.75 mm की है। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर निडल से बना सकते हैं। याद रखिए, आप इसे जितना मोटा निडल से बनाएंगे ये उतना ही ढीला बनेगा। स्टिच देखेंगे तो 2 के मल्टीपल में ले लेना है, प्लस में 1 स्टिच ऐड करेंगे, आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। बॉर्डर बनाने के बाद आपको, अगर डिज़ाइन बना रहे हैं तो बॉर्डर बनाने के बाद आप बेसिक रो से शुरू करेंगे, और अगर एज ए बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं तो फंदे डालने के बाद बेसिक रो से शुरू करेंगे। पहले फंदे को हम उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की रो नहीं है, ये हमारी बेसिक रो है जो आपको शुरुआत में बिननी है। इसके बाद ही आपका डिज़ाइन पैटर्न जो है वो शुरू होगा। तो बेसिक रो इसमें कंपलसरी है बिनना, वरना आपका डिज़ाइन जो है वो सेट नहीं होगा। तो सीधी तरह से हम इस सिलाई को बिनेंगे और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए पूरी रो को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए सीधी तरफ की जो सिलाई है ना, ये बिन ली है। लास्ट का फंदा आपका उल्टा आना चाहिए और एच का फंदा सीधा आना चाहिए। तो रो कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए आपका जो पहला फंदा है वो सीधा आएगा और एक फंदा उल्टा आएगा। तो सेम ही फंदे आएंगे जैसे आपके राइट साइड में आपने बिने हैं, उसी तरीके से आपको रॉन्ग साइड में भी दूसरी सिलाई को बिन लेना है। जैसा आपको फंदे दिखाई देंगे आपको उसी तरीके से बिनने हैं। जैसे ये उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बिनेंगे और सीधे फंदे को सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पे हम रॉन्ग साइड की रो बिन रहे हैं। देखिए इस तरीके से। यहाँ पे आप ख्याल रखिए कि आपको ये 2 सिलाइयाँ ज़रूर बिननी है, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसके बाद ही आपका जो नीटिंग पैटर्न है वो स्टार्ट होगा, रो 1। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए अपनी बेसिक रो की सेकंड रो जो है रॉन्ग साइड की, इसे भी बिन ली है। पहला और लास्ट का फंदा आपका सीधा आना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखिए डिज़ाइन पैटर्न की फर्स्ट रो बिन रहे हैं। अपनी डिज़ाइन की पहले फंदे को स्लिप करेंगे। 2 फंदों का आपका डिज़ाइन रहने वाला है। देखिए इस तरीके से। ये आपकी बेसिक रो कंप्लीट होने के बाद रो 1 राइट साइड से पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। एक फंदा आपका उल्टा बिना जाएगा। दूसरे फंदे के लिए आपको क्या करना है, ये जो सीधा फंदा है इसके फंदे को, जैसे ये बिना वाला फंदा, इसे छोड़ के इसके नीचे वाले फंदे से आपको सीधा फंदा बिनना है। देखिए इस तरीके से। अब हम इस फंदे को छोड़ देंगे। फिर से 2 फंदों को हम रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, दूसरा सीधा हमें फंदा बिनने के लिए जो निडल पे है इसे छोड़ के इसके जस्ट नीचे वाला यानी कि सेकंड लूप से हमें इस तरीके से सीधे फंदे को बिनना है। ये देखिए इस तरीके से सीधा फंदा छोड़ देंगे। फिर से यही 2 फंदे रिपीट करेंगे। पहला फंदा उल्टा, सीधे फंदे को बिनने के लिए निडल वाले फंदे को छोड़ते हुए जो सेकंड लूप है हमारा नीचे वाला, ये वाला देखिए, इसमें से हमें एक सीधा फंदा बिनना है। देखिए यहाँ से। फिर हम इस फंदे को छोड़ देंगे। फिर से एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, निडल के फंदे को छोड़ते हुए उसके जस्ट नीचे वाले फंदे से आपको सीधा फंदा बिनना है। इस तरीके से निडल वाले फंदे को छोड़ देना है। फिर से एक फंदा उल्टा, ये वाला पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे से सीधा फंदा बिनना है। देखिए इस तरीके से। फिर फंदे को छोड़ देना है।
तो ये हमारी रो 1 है, राइट साइड से पहली सिलाई सीधी तरफ से, एक फंदा उल्टा, दूसरे फंदे को सीधा बिनने के लिए पहला फंदे को छोड़ते हुए दूसरे फंदे से हम इसे सीधा बिनेंगे। फिर से एक फंदा उल्टा, उल्टा आपको नॉर्मली बिनना है, सीधे फंदे को आपको पहला फंदा छोड़ते हुए दूसरे फंदे से बिनना है। अब यहाँ पर देखिए ये फंदा आपका उल्टा आएगा, एच के फंदे को आप हमेशा सीधा बिन के रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो पे हमें पहले फंदे को स्लिप करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सीधा फंदा आएगा, पहला हमें पहले सीधे फंदे को दूसरे फंदे से बिनना है इस तरीके से और उसे छोड़ देना है। अब दूसरा फंदा हमारा उल्टा आएगा, रॉन्ग साइड से इसको हमें उल्टा बिन देना है। देखिए पहला फंदा अब हमारा सीधा आएगा, इसको हमें निडिल वाले फंदे को छोड़ते हुए जो उसके नीचे वाला फंदा है उसमें से सीधा बिनेंगे और छोड़ देंगे, और उल्टे फंदे को हमें नॉर्मल उल्टा ही बिनना है। तो रॉन्ग साइड से जो आप रो बिनेंगे वो अपोजिट हो जाएगी आपकी राइट साइड के फंदों से, यानी कि जैसे आपने राइट साइड में बिना आपको रॉन्ग साइड में भी वैसे ही है, लेकिन आपके जो फंदे हैं वो बदल जाएंगे, सीधा फंदा उल्टा हो जाएगा, उल्टा फंदा सीधा हो जाएगा। बिनना आपको सेम नॉर्मल है, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, सीधे फंदे को आप दूसरे फंदे से बिनेंगे और उल्टे फंदे को आप उल्टा ही बिनेंगे। देखिए एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा हमें देखिए निडिल वाले फंदे को छोड़ते हुए जस्ट नीचे वाले फंदे से सीधा बिन लेना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधे फंदे को यहाँ से बिनना है, देखिए इस जगह से, फिर एक फंदा उल्टा और लास्ट का अब की बार आपका फंदा सीधा आएगा, तो हमें उसे सेकेंड लूप से बिनना है। अब एच के फंदे को आपको जो है उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे 2 रो और इस पे 2 रो और रिपीट कर ली हैं, सेम आगे पीछे से सेम रिपीट होता है, बस फंदे चेंज हो जाते हैं। तो ये जो पैटर्न है आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे, अगर आप बिगनर है तो भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। ये जो पैटर्न है आप इसे जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन के लिए, बेबी स्वेटर के लिए, बेबी फ्रॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन सभी कलर पर अच्छा बनकर आता है। आप इसे किसी भी एज ग्रुप पे बना सकते हैं, एज ए बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हाई नेक के सिर्फ बॉर्डर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ईजी है, तकरीबन सभी वुलन प्रोजेक्ट पे फिट बैठता है और आप इसे बहुत ईजिली बना लेते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।